झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 का क्या होगा कट ऑफ, उसके वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, जैसा कि आपका डिमांड था। तो दोस्तों यहां पे मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा एक बार जो है रिजल्ट देके गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर सकती है। पहले मैं बताता हूं, कम से कम यहां पर 2 से 3 लिस्ट जारी करना होगा, तभी जाके 26,001 बहाली पूरा हो पाएगी। उसका कई कारण है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अयोग्य है और वो फॉर्म भर दिया है। सपोज कीजिए जो बीएड या डीएलएड अभी कर रहा है, वे सारे भी कैंडिडेट फॉर्म भर दे रहे हैं। उसका कारण क्या था? मात्र 100 रुपया लग रहा था। दूसरी बात कि कई लोग हमको फोन किए और बताया कि सर मेरे जो है सिर्फ बीएड और डीएलएड है और सीटेट मैंने पास नहीं किया, यानी जेटेड भी नहीं है या फिर बीटेड भी नहीं है, तो हम क्या करें? फर्स्ट सेकंड पेपर दे दिए, थर्ड दे कि नहीं। बहुत आदमी कह रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए थे, बताइए फोर्थ दे कि नहीं। तो इस प्रकार से बात आ रही थी, बात आ रही है अभी भी। लोग ये भी कंफ्यूजन में, सर मैंने तो सब पेपर दे दिया लेकिन सीटेट इस बार लिख रहा था, उसमें भी मैंने पास नहीं किया, तो क्या किया होगा मेरे लायक? तो दोस्तों ऐसा मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि इस एडवर्टीजमेंट में, इस विज्ञापन में मांगा गया था कि ऑलरेडी आपको पास पहले होनी चाहिए, जिस दिन आप जो है फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले डिग्री होना चाहिए। बहुत सारे लोग का ये भी आ रहा है न्यूज़ कि सर मैंने जो है बीए डीलर सब किया हुआ था, सीटेट का जो है अपेयरिंग था, यानी सीटेट का फॉर्म भर दिया था, अभी अभी रिजल्ट आया है, तो मेरा क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि रूल में ये लिखा हुआ है, विज्ञापन में ही ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वही आपके लिए रिफ्रेश डेट है, यानी कि उसके पहले आपने सीटेट का डिग्री हासिल किया है, सीटेट पास किए, क्वालिफाइड है, तो आपका मान्य चलेगा, वैलिड होगा। अन्यथा उसके बाद जिस दिन आप फॉर्म भरें उसके बाद आपका सीटेट का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है या फिर रिजल्ट आया है, तो वो आपकी इनवैलिड कर दी जाएगी, यानी कि वैध नहीं होगी। तो दोस्तों ये ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बताना है आपका कटअप। इसलिए जो दोस्तों बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है कैंडिडेट्स का ज़्यादा नहीं है, यानी कि कम कैंडिडेट्स है और कटअप भी आपका मीडियम जाएगा। दोस्तों इसका और भी मैं बता दूं कि कुछ लोगों का कहना है कि सर मेरा जो है इतना रकम आ रहा है, कुछ आदमी कह रहे हैं ज़्यादा का आ रहा है। तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, देखा जाएगा किस दिन का जो है रिजल्ट किस प्रकार से हो रहा है, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसलिए ज़्यादा भी आप नंबर लाए तो ज़्यादा खुश मत होइए, और कम नंबर लाए हैं तो उतना दुखी मत होइए, चूँकि यहाँ पर क्या होने जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों, अभी जैसे कि आपको पता है जो भी ऑनलाइन एग्जाम लेती है, वो जो भी आयोग होती है वो क्या करती है, ऑनलाइन लेने के बाद सबसे पहले आंसर की के साथ उसी दिन रिस्पॉन्स की देता है, लेकिन जेएससी अभी तक नहीं दिया है। उसका मेन कारण ये है दोस्तों कि आपको रिस्पॉन्स की देता है, उसके बाद लड़के हंगामा करेंगे, कैडेट हंगामा करेंगे। सर मान लीजिए कोई फेल कर रहा है, 2-4 नंबर से रहा है, वो कहेगा कि उस दिन का जो है आपका बहुत ही हार्ड पेपर था, तो वैसे स्थिति में विवाद हो जाएगा। कुछ लोग का ज़्यादा जाएगा और उसके बावजूद कम उसको देखेगा कि कम नंबर का ले लिया और मेरा नहीं लिया, वो भी हंगामा होगा। तो ये सब सोचकर हमको लगता है कि जेएससी अभी तक रिस्पॉन्स की नहीं दिया है, लेकिन जेएसएससी को देना चाहिए। हालांकि फाइनल रिजल्ट क्या होता है, कुछ भी आगे का परिणाम हो, लेकिन आपको आंसर की के साथ रिस्पॉन्स की देना जरूरी है। आपको रिजल्ट पारदर्शिता के साथ देनी चाहिए और आपको देना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं डायरेक्ट दोस्तों कि ये कट ऑफ क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये झारखंड सहायक आचार्य जैसे कि आपको पता है अभी एग्जाम हो चुका है, 6 to 8 के लिए मैं लेके आया हूं कट ऑफ। तो कुल पद जो है 15,000 यहाँ पर सीट है, जिसमें कि 3 प्रकार के शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। एक रहेंगे आपके साइंस मैथ्स के टीचर, दूसरा रहेंगे सामाजिक विज्ञान के टीचर, और तीसरा होंगे भाषा शिक्षक। तो दोस्तों सब में 5-5 हज़ार सीट यहाँ पर बांटा गया है। कुल आवेदक जो है 55,693 है दोस्तों। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का बात करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि पेपर फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग था, जैसा कि आपको पहले से पता है। पेपर सेकेंड जो है आपका 100 प्रश्न था और ये 100 अंक का था। पेपर थर्ड जो है 100 प्रश्न का था और 100 अंक के था, यानी हर एक प्रश्न 1-1 अंक के थे। पेपर फोर्थ दोस्तों 180 अंक के थे और 180 प्रश्न भी थे, यानी सभी 1-1 प्रश्न जो है 1-1 अंक के थे दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 4 का बात करते हैं दोस्तों।
आपको मैं बता दूं पेपर 1 और पेपर 4 में नेसेसरी किया गया था, यानी पेपर 1 में आपको 30% सभी को लाना होगा, सभी लोग को लिए जो है 30% जरूरी है, तब वो क्वालिफाई करेंगे। यानी कि आपको पेपर 1 जो है मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको 30% लाना जरूरी है, तभी जाके पेपर 2nd, 3rd और 4th का कॉपी चेक होगा। यानी जो मेरिट बनेगा उसका कॉपी आपको तभी चेक होगा जब पेपर 1 में आप पास करेंगे। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30% जरूरी है, लेकिन यहाँ पर पारा शिक्षक के लिए छूट दिया गया है, यानी उसको जो है यहाँ पर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 30% लाएंगे, नहीं लाएंगे तो फेल का लाएंगे, यानी पारा शिक्षक को यहाँ पर छूट दिया गया है। अब बात करते हैं पेपर 4 भी नेसेसरी किया गया है। पेपर 2, 3 में कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 और पेपर 3 में आपका जो है पासिंग मार्क्स से कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक पेपर आपका खराब गया है कोई खास दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पेपर 4 में भी वही कंडीशन है, कंडीशन ये है सभी के लिए 33% लाना जरूरी है दोस्तों। यदि ये 33% आपका नहीं आता है पेपर 4 में तो फिर आपको प्रॉब्लम होने जा रही है, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगी। 2nd और 3rd में आपको छूट दिया गया है, 2nd, 3rd में दोनों में किसी में आप फेल कर जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, एक में आपको माइनस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट जो आपको बनेगा पेपर 2nd, 3rd और 4th को मिला के बनेगा। पेपर 2nd दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया ये 100 अंक का है, पेपर 3rd जो है ये भी 100 अंक का था, और पेपर 4 जो है 180 अंक का था। तीनों को ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 380 अंक का पूछा गया था पूरा, ठीक है, यानी जिसमें आपको मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं कटअप का डायरेक्ट दोस्तों, कैटेगरीज वाइज एग्रीगेट परसेंट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया पेपर 1st में सबको 30% लाना है, तब आपका पेपर 2nd, 3rd और 4th चेक होगा, और पेपर 4th में भी आपको 33% लाइएगा, तब आपका जो है मेरिट बनेगा, या फिर टोटल फिर से आपका नेक्स्ट चेक होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि उसके बावजूद भी आपको एग्रीगेट कैटेगरीज वाइज एग्रीगेट लाना होगा, सिर्फ 33% वहां से निकल जाने से काम नहीं होगा, यानी 2nd, 3rd और 4th तीनों को ऐड करके आपको यदि जनरल कैटेगरी है तो आपको जो है 40% लाना होगा, यानी 380 अंक है पेपर 2nd, 3rd और 4th मिला करके, तो आपको 152 अंक लाना होगा। गैर पारा के लिए दोस्तों वहीं पारा शिक्षक के लिए कोई नेसेसरी नहीं है, वो कितना भी अंक लाएंगे उसको पास समझा जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको जो दोस्तों 40% लाना होगा, यानी कि 152 अंक लाना होगा, ठीक है। यदि आप ओबीसी 2 के हैं तो आपको 36.5% लाना होगा, कहने का मतलब 139 नंबर लाना होगा। तीनों पेपर जोड़ के पेपर 2nd, 3rd और 4th तीनों का बात चल रहा है, यहाँ एग्रीगेट का बात चल रहा है तीनों का, जिसमें मेरिट बनेगा, ठीक है। उसके बाद है ओबीसी 1 को 34%, यानी कि 129 नंबर तीनों पेपर जोड़ के लाना होगा कम से कम। SC ST का बात करते हैं तो उसको 32% लाना होगा, यानी कि 122 अंक लाना होगा। आदिम जनजाति का बात करते हैं दोस्तों तो उसको 114 अंक का लाना होगा, यानी 30% लाना होगा। और फीमेल का बात करते हैं तो जो भी महिलाएं हैं उनको 380 में 122 अंक लाना होगा, यानी कि 32% उसको भी लाना है, फैमिली जो भी फीमेल है यानी कि जो महिलाएं हैं उनको। तो इस प्रकार से एग्रीगेट उसको लाना होगा सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए, लेकिन पास करने से डायरेक्ट नौकरी हो जाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका सब्जेक्ट वाइज कितना कितना मार्क्स आएगा। तो दोस्तों गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए आपको मैं बता दूं, यदि आप जनरल में हैं और गैर पारा में से आप भरे हुए हैं तो आपको कम से कम 220 अंक ला रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो आप 215 अंक लाए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कितना में 380 में, टोटल 380 का हम बात कर रहे हैं। ओबीसी 2 में है तो आप यदि 212 अंक लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ओबीसी 1 का बात करते हैं तो 210 अंक लाए हैं तो भी आपको चांस बन जा रही है। SC ST का बात करें तो आपको 180 अंक लाना होगा गैर पारा के लिए। आदिम जनजाति की बात करते हैं तो 150 अंक, और फीमेल का बात करते हैं तो 180 अंक लाना होगा यदि गैर पारा में। वहीं पर बात करते हैं पारा शिक्षक के लिए तो दोस्तों यदि आप पारा शिक्षक है जनरल से है तो 200 मार्क्स, यदि आप ईडब्ल्यूएस है पारा शिक्षक है तो 190 अंक, ओबीसी है तो आपको लाना होगा ओबीसी 2 को 185, ओबीसी 1 को लाना होगा 180, और SC ST को लाना होगा 155, आदिम जनजाति को लाना होगा 130, फीमेल को महिलाएं को लाना होगा 155 यदि आप पारा शिक्षक हैं। तो दोस्तों तो आपको जो है सेफ आप समझ जोन में यहाँ पर आपको चांस है कि रिजल्ट यहाँ पर आने की पूरी संभावना है दोस्तों।
बात करते हैं जनरल का, ये सामाजिक विज्ञान के यदि शिक्षक आप बनना चाहते हैं, एसएसटी के लिए आप अप्लाई किए हैं, तो जनरल के लिए गैर पारा है तो 200 अंक, वहीं पर पारा शिक्षक को 180 में ही काम बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस है तो गैर पारा को 195 अंक, वहीं पारा शिक्षक को 170 में ही काम निकलने वाला है। ये ओबीसी 2 के लिए गैर पारा के लिए 192, जबकि पारा के लिए 165 में ही काम बन जाएगा। ओबीसी 1 को 190 चाहिए गैर पारा के लिए, लेकिन पारा को 160 में ही काम निकल जाएगा दोस्तों। एससी एसटी को कम से कम 160 अंक लाना होगा, जबकि पारा शिक्षक को 135 अंक लाना होगा। आदिम जनजाति की बात करते हैं, गैर पारा के लिए 130 अंक लाना होगा, जबकि पारा शिक्षक को 110 अंक में सेफ जोन में रहेंगे। यदि वो कोई महिलाएं हैं तो उसको जो है 160 अंक लाना होगा 360-80 में, जबकि पारा शिक्षक को 135 अंक लाना होगा। और ये कितना में दोस्तों? 380 में ही है। चाहे तो आप सामाजिक विज्ञान के हो, या फिर मैथ और साइंस के टीचर हो, या फिर भाषा शिक्षक हो। भाषा शिक्षक का बात करते हैं दोस्तों, भाषा शिक्षक में क्या करना होगा, तो देख सकते हैं दोस्तों कि भाषा शिक्षक में यदि आप जनरल हैं और गैर पारा हैं तो 205 अंक कम से कम लाना होगा। यदि पारा शिक्षक है तो 185 अंक में आप सोचिए सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस के लिए गैर पारा के लिए 200, जबकि पारा के लिए 175। ओबीसी 2 के लिए गैर पारा के लिए 197, जबकि पारा के लिए 170। ओबीसी 1 के लिए गैर पारा के लिए 195, जबकि पारा के लिए 165 चाहिए। एससी एसटी के लिए गैर पारा के लिए 165, जबकि पारा शिक्षक के लिए 140। वहीं पर बात करते हैं आदिम जनजाति के लिए 135 लाना होगा गैर पारा को, वहीं पारा शिक्षक को लाना होगा 115। फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए गैर पारा है तो 165 लाना होगा कम से कम, जबकि पारा शिक्षक को 140 लाना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख लिए कि ये जो है भाषा शिक्षक को कितना अंक लाना होगा, या फिर आप देखें कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कितना लाना होगा, ये आपका गणित एवं विज्ञान शिक्षक के हैं तो उनको कितना अंक लाना होगा। वो तो दोस्तों आपने देखा कि 3 प्रकार के शिक्षक नियुक्त तो करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि ये जो है आप देख रहे हो दोस्तों मार्क्स, ये कम से कम एग्रीगेट लाना होगा, तभी जाके उसकी जो है पूरी कॉपी चेक होने वाली है, तभी उसकी मेरिट बनेगी। उसके बाद जो है वहाँ पे फाइनल कुछ किया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपका कितना मार्क्स में आपके चांस बन रहा है। यहाँ पे ये वीडियो में बहुत एनालिसिस करके बताया दोस्तों, इसके बावजूद भी ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हो रही है। नॉर्मलाइजेशन पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ये कुछ अंक का 5-10 अंक का कम अधिक हो सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। यदि नॉर्मलाइजेशन यदि घट जाए दोस्तों तो कुछ नंबर और भी कम हो सकता है। यदि नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाता है तो इससे कोई खास नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ सकता है, लेकिन कोई खास यहाँ पर जो है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इस मार्क्स के में अंतर। तो दोस्तों आज का मेरी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।